वहीं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव की कमान संभालेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। वहीं अमित शाह ने वाराणसी समेत पूर्वांचल को साधने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी लोकसभा के चुनाव कार्यालय का कल उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि बीते 2019 के चुनाव में बीजेपी वाराणसी के आसपास गाजीपुर, जौनपुर, घोसी आदि सीटें हार गई थी। इस बार शाह के एजेंडे में इन हारी सीटों को जीतना लक्ष्य है। और हमारे साथ एक बार फिर से संपादक उत्तर प्रदेश के राघवेंद्र त्रिपाठी जुड़ गए। राघवेंद्र जी, कैसे देखें इस पूरे खबर को? देखिए, बनारस सीट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां से प्रत्याशी हैं जी। और नरेंद्र मोदी इस बार कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी अमित शाह पर डाली गई है। अमित शाह संगठन के मामले में रणनीतिकार माने जाते हैं, उनकी संगठन में पकड़ बहुत है। और आपको बता दें, केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक संसदीय सीट से 3 बार जीतकर अब प्रधानमंत्री बने थे। वह सीट थी उत्तर प्रदेश की फूलपुर। इसके अलावा इंदिरा गांधी भी लगातार 3 बार एक सीट से चुनाव जीतकर लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी। तो इस बार प्रधानमंत्री के सामने यह कीर्तिमान स्थापित करने का मौका है। और दूसरा मौका है कि किसी तरह से जो चंद्रशेखर जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, 1977 में बनारस से चुनाव लड़े थे और लगभग 5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। उस कीर्तिमान को भी तोड़ने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, जब अमित शाह 2014 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें जीती थी। कुल सीटें 80 है उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2019 के चुनाव में वो प्रभारी नहीं थे। ओम माथुर जी प्रभारी बनाए गए थे, राधा मोहन जी सह प्रभारी थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। हालांकि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, इसलिए गाजीपुर, जौनपुर, घोसी, मछली शहर यह सब सीटें हार गईं। और यह सीटें सब बनारस के चारों तरफ घिरी हुई हैं। केवल बनारस बीच में पड़ता, आसपास की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो विपक्ष इसको लेकर लगातार हमला भी बोल रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी केवल अपना घर बचा पाए, आस पड़ोस को नहीं बचा पाए हैं। तो इस बार अमित शाह चाहते हैं कि इन सीटों को भी जीता जाए। और प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, अभी बनारस को समय नहीं दे पा रहे हैं। बनारस के मतदाताओं में कहीं यह संदेश न जाए कि उनको उपेक्षित रखा जा रहा है, इसलिए अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है ताकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम 2 रिकॉर्ड किया जाए। एक 3 बार लगातार एक संसदीय सीट पर जीतकर प्रधानमंत्री बनने का, दूसरा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जो जीत का अंतर है उसके बराबर पहुंचने का। अब देखना होगा कि अमित शाह क्या रणनीति अपनाते हैं। क्या गाजीपुर, जौनपुर, घोसी आज सीटें जीतने में कामयाब हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। लेकिन इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों पर इस बार भी चुनौती मिल रही है। चूंकि गाजीपुर से मुख्तार अंसारी जो माफिया रहे, जिनकी जेल में 28 मार्च को मौत हुई थी, उनके भाई अफजाल अंसारी प्रत्याशी हैं। घोसी सीट पे गठबंधन की प्रत्याशी सुहेल देव राजभर समाज पार्टी का गठबंधन है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नाराज हैं। उसके अलावा जौनपुर में कृपा शंकर जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जो मुंबई में उनका कार्यक्षेत्र है, बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। अब इन सीटों को जीतने की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अंदर कलह भी है और मतदाताओं में विरोध भी है। अब देखना है कि अमित शाह वाराणसी में डेरा जमाकर क्या इन सीटों पर अपनी रणनीति अपनाकर जीत पाते हैं, नहीं जीत पाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है, साथ ही में अमित शाह का भी इम्तिहान है, क्योंकि अमित शाह अगर 2014 के रिकॉर्ड को दोहरा पाते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बड़ी उपलब्धि होगी। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपने कहा कि अमित शाह क्या रणनीति बनाते हैं। अमित शाह को बीजेपी का रणनीतिकार भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। अपनी भूमिका कैसे निभा पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह रणनीति के मामले में बहुत आगे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री फेस 2014 में घोषित किया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन तैयार करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। यह कुवत केवल अमित शाह और सुनील बंसल संगठन मंत्री थे, अमित शाह प्रभारी थे। दोनों लोगों ने मिलकर धरातल स्तर पर इतना काम किया, बूथ स्तर पर इतना काम किया कि सत्ता में समाजवादी पार्टी रही, उसके बाद भी वह चुनाव हार गई। केवल 5 सीटों पे उसे संतोष करना पड़ा था।
अब स्थिति बदली हुई है, चूंकि अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, कांग्रेस से गठबंधन है और आरक्षण का हवा एक बार फिर खड़ा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो SC ST और OBC का आरक्षण खत्म कर देगी। ऐसे में जो माहौल बना हुआ है उस माहौल के बीच में अमित शाह की अग्नि परीक्षा भी है, चूंकि जो इलाका पूर्वांचल का है वो यादव और मुस्लिम बाहुल है। ऐसे में यादव और मुस्लिम वोट में सेंध लगाकर उन सीटों को एक बार फिर जीतना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है और उस चुनौती के मुकाबले के लिए अमित शाह खुद कमान संभाल रहे हैं। बनारस कल पहुंचेंगे 4 बजे के आसपास, वहां पे कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, बूथ प्रभारियों से पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद रणनीति अपनाएंगे किस एजेंडे पे प्रचार किया जाए, जनता के बीच कौन कौन से मुद्दों को लेकर जाया जाए। अब देखना होगा कि क्या अमित शाह इन हारी हुई सीटों को जीत पाते हैं नहीं जीत पाते हैं। इनके भी रण कौशल का इम्तिहान होना है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो बूथ स्तर तक लगा हुआ है उसके भी मेहनत की परीक्षा होनी है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।